causes, this is causes, CAU, causes integral formula, causes integral formula। थियरम है जो, ये थियरम आपका जो है, ये थियरम है। लेट एफ जेड बी एन analytic function in a simply connected domain D, connected domain D enclosed by a rectifiable Jordan curve C, and let Fz be continuous on C, then Fa is equal to 1 by 2 pi I integration Fz z minus a dz, where a is any point of D। सो ये है आपका कॉसी इंटीग्रल फार्मूला है। थियरम है लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन a simply connected domain D enclosed by a rectifiable Jordan curve, and let Fz be continuous on C, then Fa is equal to 2 pi I integration this, and A is any point on of Z। हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये कॉसी इंटीग्रल फार्मूला में क्वेश्चंस पूछा है, उसको आंसर करने के लिए हमने सबसे पहले थियरम को बता दिया है कि एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन in a simply connected domain D enclosed by a rectifiable Jordan curve, and let Fz be continuous। Fz ये continuous होना पड़ेगा और ये एनालिटिक भी होना पड़ेगा। तो continuous on C है, तो ये Fa इज इक्वल टू, और A जो पॉइंट है वह डोमेन D के भीतर कहीं भी होगा। एनी पॉइंट ऑन D, ए जो पॉइंट है वो कहीं भी होगा। तो ये है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन है इस तरह का, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका जो स्टूडेंट्स ने पूछा था, ये है फर्स्ट है, देखिए थर्ड, इवैल्यूएट क्वेश्चन है इवैल्यूएट cyclic integral C e to the power of 2z z minus 1 z minus 2 dz, where C is the circle मॉडुलस z इज इक्वल टू 3। मतलब कि हमको C जो सर्कल है, वो जो सर्कल है z इज इक्वल टू 3, z
जेड इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हो गया आपको दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। मतलब आपका सर्कल जो है वह सर्कल है, ये आपका सर्कल है और जिसका सेंटर 0 0 है और वह रेडियस जो है 3,0 है, -3,0 है। ये है आपका जो बाउंड्री है, आपको बता दिया बाउंड्री, ये आपका बाउंड्री है, ये आपका बाउंड्री है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये मॉडुलस जेड इसको हमने दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको देखिए, ये देखिए, ये साइक्लिक इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ जेड 2z, दिस इज 2z। हमने इसको ऐसा दो पार्ट में कर दिया, 1 बाय जेड -2 -1 बाय जेड -1 डी जेड। अगर आप कर देखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए एलसीएम आपका z-2 z-1, तो ये z-1 माइनस z+2, तो ये 1 हो जाता है। सो नाउ हियर इसको दो पार्ट में हमने कर दिया, जो e टू द पावर ऑफ 2z z-2 dx माइनस e टू द पावर ऑफ 2z z-1 d, नॉट x, दिस इज z, ये z है, ये z है, डी जेड दो पार्ट में कर दिया। अब देखिए e टू दी पावर ऑफ z जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन ही है, तो इसीलिए इसमें हम कॉसी इंटीग्रेशन इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। फिर देखिए z इज इक्वल टू 2 जो है, मतलब z इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया दैट मीन्स x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 0i। तो आप देखिए ये जो हमारा जो सर्कल दिया हुआ है, वो सर्कल हमारा कैसा दिया हुआ है, ये जिसका ये 3,0 रेडियस 3 है, तो ये 2,0, तो x2 0, तो ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के भीतर है ये है। उसी तरह आपका z इज इक्वल टू 1, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0i, ये भी देखिए 1 0, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के भीतर है। और e टू द पावर ऑफ z जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूस है ही है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो और फिर तो इसलिए हम इसमें कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगा देते हैं। तो इसके लिए मेरा क्या हो गया, जो इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ 2z z-2 dz, इस dz इसके लिए मेरा हो गया। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इसको हम, अब ये तो आपको पता चल गया, अब इसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं। पहला एक पार्ट है, इसको दो पार्ट में हम कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ 2z बाय ये z-2 dz, इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ जेड जो है, दिस इज योर एफ जेड, दैट इज e टू द पावर ऑफ 2z, एंड f व्हेन इट इज 2, दैट इज e टू द पावर 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो जब हम कॉसी लगाते हैं तो एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन आपका हो गया e टू द पावर ऑफ 2z dz बाय z-2। तो एफ ए इसका वैल्यू है e टू द पावर ऑफ 4, ये इधर आ गया आपका 2 पाई आई, और दिस इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल e 2z dz z-2। तो इसका रिज़ल्ट हमको ये मिला, हमको इसका रिज़ल्ट क्या मिला,
ई टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 पाई ये हमको मिला। अब दूसरी बात है, हम इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के लिए हम जा रहे हैं। सेकंड पार्ट मेरा इस तरह का था। सेकंड पार्ट जो था इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट था ई टू द पावर ऑफ 2z, हमारा ये इधर z माइनस ये 1 है। तो इसमें भी आपका देखिए एफ जेड जो है ई टू द पावर 2z, तो z इज इक्वल टू 1, ये a1 है, तो f1 ई टू द पावर ऑफ 2 हो गया। तो कॉसी थ्योरम के अनुसार आपका ये ई टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 और ये ई टू द पावर ऑफ 2z बाय z माइनस 1 dz। तो ये मेरा हो गया ई टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2z z माइनस 1 dz। तो इसमें से हमको रिज़ल्ट निकला क्या, e² 2 निकला। तो हमने क्या किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट में आपको मतलब कि ये जो है ये इसको ई टू द पावर ऑफ z माइनस 1 z माइनस 2 dz, इसको हमने ये 2z, तो इसको हमने ये दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट मतलब हो गया, पहला पार्ट हो गया आपका ई टू द पावर ऑफ 2z, ये हो गया आपको z माइनस 2 dz माइनस आपका ई टू द पावर ऑफ z 2z z माइनस 1 dz। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो आंसर होता है हमको मिला 2 ई टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 e²। तो हमारा कॉमन हो गया यहाँ पर 2 e² कॉमन हो गया, e² माइनस 1। सो दिस इज़ योर आंसर। सो इस तरह से किया जाता है। फिर आपका और एक क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, जो दूसरा क्वेश्चन था कि आपको इवेल्युएट करना है ये कॉसी के हेल्प, इंटीग्रेशन के हेल्प में। वो क्वेश्चन था इस तरह का, आपको साइक्लिक इंटीग्रल ई टू द पावर ऑफ 3z बाय z माइनस पाई dz, और इफ c इज द सर्कल, z माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमको इवेल्युएट इट कर रहा है, हमको इवेल्युएट करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, z माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो रहा है x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस आई का ज़रूरत नहीं है, प्लस y², इसका रूट इज इक्वल टू 4 है। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4² हो रहा है। तो इसमें हमारा, इससे हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि देखिए हमारा जो बाउंड्री जो बन रहा है, सर्कल जो बन रहा है, उसका सेंटर आपको है यहाँ पर कहीं 1 0 सेंटर है, और उसका रेडियस कितना है 4 है। तो ये हमारा सर्कल इस तरह का जा रहा है, ये हमारा सर्कल इस तरह का जा रहा है। ये x डैश है, ये y डैश है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही घटना घट रहा है। तो यहाँ पर मेरा 4,0 है, या ये हो गया आपका -4,0। तो हम जब ये z इज इक्वल टू पाई कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो रहा है घटना आपको, तो मतलब देखिए पाई मतलब हो गया ये आपका
जेड इज इक्वल टू पाई आई, इसका मतलब आपका हो गया ये इसका मतलब जो है आपको देखिए एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू पाई आई, दैट मीन्स आपका एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 प्लस पाई मतलब आपका हो गया 3.14 आई। तो देखिए ये जीरो और ये एक्स जीरो और ये 3.4, तो ये इसमें है एक्स का वैल्यू जीरो, और क्योंकि ये सर्कल है ना जिसका रेडियस ही आपका 4 है, तो उसके भीतर ये लाई कर रहा है 0 और 3.5, ये इसके भीतर ये लाई कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल है ना, तो ये रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो 4 है ना, तो 4 है, तो 4 हो गया, तो अगर रेडियस 4 है तो ये 1 है, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा दिस विल बी एक्स विल बी इक्वल टू 16 माइनस 1, सो दिस विल बी 15, एक्स इज इक्वल टू 15 एक्स स्क्वायर, सो ये एक्स इज इक्वल टू रूट 15, और रूट 15 अगर आप देखना चाहते हैं तो 15 का रूट क्या हो गया, 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और फिर 15 में से ये हो गया 6 हो गया, 3 6 हो गया, डेसिमल के लिए 2 0 6 हो गया, 6, तो 15 3 3 ज़ा 9 3, 1 मिनट, इसका स्क्वायर रूट आपको होगा 15 है ना, तो 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो 9 हो गया, तो 15 में से 9 गया, आपको आया कितना आया, 6 आ गया, 6 आया। तो ये क्या गलती हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, रूट 15 का वैल्यू जो है ना, रूट 15 पेयरिंग होगा रूट 15, तो 3 5, ठीक है, तो 15 हो गया, तो 15 का 1 मिनट, 1 मिनट हम आपको कर दे रहे हैं, आपका रूट 15 का जो वैल्यू आएगा, रूट 15 का वैल्यू आएगा इक्वल टू 3.87, ये आएगा 72, रूट 15 का आपको वैल्यू आएगा, तो ठीक ही है। तो ये देखिए रूट 15 का जो आपको वैल्यू आ रहा है 3.872 आ रहा है, तो ये देखिए ये तो इसके भीतर ही प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज विद इन दिस बाउंड्री, तो ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, तो ये ठीक, ये दैट मीन्स सब कुछ आपका ठीक है, और ई टू द पावर ऑफ जेड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस है। तो इसके लिए अभी हम इसमें कॉसी थ्योरम लगाने को जा रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो है, ये पॉइंट जो है इसमें भीतर कहीं भी रहना चाहिए, तो ये है, ये प्रूफ हो चुका है। तो अब हम इसमें थ्योरम लगा दे रहे हैं, ये कॉसी का थ्योरम लगा देंगे। तो जब हम कॉसी का थ्योरम लगा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए एफ जेड जो है, एफ जेड है मेरा ई टू दी पावर ऑफ 3 जेड है, तो जेड मेरा क्या है, पाई आई है, तो ये मेरा ई टू दी पावर ऑफ, ये मेरा हो जाएगा ई टू दी पावर ऑफ 3 पाई आई हो जाएगा। और आपको ये पता है ये फॉर्मूला ई टू दी पावर ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो उसके अनुसार आपका ये हो जाएगा ई टू दी पावर ऑफ ये जो हो जाएगा कॉस 3 पाई होगा प्लस आई साइन 3 पाई होगा, तो ये 3 पाई का साइन का तो वैल्यू 0 होता है, ये ऑड है इसलिए इसका वैल्यू -1 होगा।
तो हमारा ये एफ पाई आई ये जो हो जाएगा कॉन बाय 2 पाई आई इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ 3z z माइनस पाई आई डी जेड। तो ये इसका जो वैल्यू हमारा आ रहा है -1 हो गया, ये इंटू 2 पाई आई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ई टू द पावर ऑफ 3z बाई 2 माइनस पाई आई डी जेड। तो ये मेरा आंसर होगा -2 पाई आई, ये मेरा आंसर होगा -2 पाई आई -2 पाई आई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ई टू द पावर ऑफ 3z 2 माइनस पाई आई डी जेड। तो ये मेरा आंसर है।